कहता है ना कि तू दोगला वाला भाषा बोलता है ये। अच्छा, डबल लैंग्वेज है ना, डबल स्टैंडर्ड, डबल वॉइस। मुझे कौन लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी के साथ चिराग आ जाएंगे। स्वाभाविक तौर पे मैं आपको बता दूं कि बिहार में अगर गठबंधन में अगर आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं चिराग पासवान जी, तो स्वाभाविक तौर पे ये बात है कि 6% जो वोट है चिराग पासवान जी के पास, दलित का जो वोट 6% है, उनके साथ इंटैक्ट है आज के डेट में, पशुपति पारस के साथ नहीं है। अरे यार, चिराग पासवान जानते हैं, कहते हैं कि राम हनुमान का जोड़ी है। हनुमान तो अपने आप को कहते हैं ना चिराग जी। राम कहाँ में बोला है हनुमान को। इसके रैली सफल हो जाएगा तो 11 ने 12 तारीख को दोनों हाथ मिला लेगा, तेजस्वी या चिराग दोनों साथ में एकदम आ जाएंगे 100%। तो बड़ा बदलाव हो जाएगा। बहुत बदलाव होगा बिहार में। चिराग को करते हैं, तेजस्वी को नहीं। तेजस्वी को नहीं करते। अरे उनका टैलेंट हमसे भी कम है, बताइए 9वीं फेल है, उनको हम मुख्यमंत्री बनाए। तेजस्वी और चिराग सोचते कि नहीं सोचते हैं बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं? ये भली भांति सोच नहीं रहे। देखिए, जो बीजेपी सोच सकती है ना राष्ट्र के हित के लिए, वो कोई नहीं सोच सकता। क्या सोच रही है? जो सोच रही है सबको सामने दिख रहा है। 118% बदलाव होता है एकदम जीएसटी के साथ। जीएसटी के साथ? हाँ, बढ़ेगा भी जीडीपी? हाँ एकदम बढ़ेगा। बढ़ेगा जीडीपी? हाँ एकदम। हाँ, यदि चिराग पासवान यदि आएंगे सटेंगे तब, अलग का हम नहीं बता सकते। अकेले का हम नहीं कर सकते। सेक्शन पे मौजूद है। देखिए, बता दें कि बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। चिराग पासवान भाजपा से नाराज चल रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर चिराग पासवान आरजेडी के साथ में आती है, यानी तेजस्वी यादव के साथ में आते हैं, तो युवा एक बड़ा बदलाव कर सकता है। युवा में मतलब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, क्योंकि बात करेंगे कि अगर चिराग पासवान, लोग कह रहे हैं कि भाजपा से नाराज चल रहे हैं, तो चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ में आए तो क्या होगा बिहार में? पहले बात, नाराज चल रही या नहीं चल रही तो बात का पता तो है नहीं, ठीक है। अगर वो नाराज होकर इधर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए पहला बात तो जो भी पार्टियां जिस गठबंधन में होते हैं और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां एक प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, दबाव की राजनीति करती है। क्योंकि उधर पता है कि चिराग पासवान के जो चाचा जी हैं, चाचा जी को कितना सीट मिलेगा, चिराग जी कितना सीट मिलेगा, ये एक पहलू तो है। दूसरा पहलू इसका ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो लड़ाई चल रहा है, नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच में जो लड़ाई है, ये साफ साफ दिख रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? बेगूसराय में ना चिराग जी मान गए थे। एनडीए की सरकार बनी तो चिराग जी मान गए थे नीतीश जी को। सरकार बनने के बाद ही चिराग पासवान की पार्टी की ओर से एक बयान जारी किया गया कि नीतीश कुमार समाजवादी के नाम पर कलंक है। अच्छा। ये बात उनकी पार्टी के द्वारा कहा गया है। अब ये डिसाइड करना होगा जनता दल यूनाइटेड को और डिसाइड करना होगा चिराग पासवान की पार्टी को डिसाइड करना होगा। तो ये बड़ा सवाल देश के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ वो संसदीय क्षेत्र जम्मू लोकसभा क्षेत्र हमारा भी है। आप जम्मू से आते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। चिराग पासवान जी क्षेत्र से, चिराग पासवान जी जिस गांव को गोद लिया तो उसका नाम है बटिया। बटिया गांव अगर आप चले जाएंगे तो आज भी जैसा था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इससे आइडिया, प्रधानमंत्री जी का योजना जमुई में उतार दिए। प्रधानमंत्री नदियां बहाए या क्या बहाए वो सवाल नहीं है। का योजना, आप पत्रकार हैं, पत्रकार का दायित्व होता है कि जो मैनिफेस्टो जारी किया था 2014 का चुनाव में, वो मैनिफेस्टो आज तक पूरा हुआ है या नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? काम हुआ कि नहीं हुआ? मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि अगर बिहार में 40 लोकसभा सीट में 39 सीटें अगर हमने एनडीए गठबंधन को दिया है, तो बिहार के लोग स्वाभाविक तौर पे सवाल करेंगे। वो पूछेंगे ना, कहेंगे ना कि 39 सीटें जब हमने आपको दिया है तो कितने आईआईटी अपने बनवाया है बिहार में, कितना एम्स अपने बनवाया बिहार में, कितना एयरपोर्ट बनवाया अपने बिहार में, ऐसे तमाम सवाल करेंगे। एक छोटा सा जो मुख्यमंत्री बिहार का भीख मांग रहे थे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कह रहे थे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। ये वो विश्वविद्यालय है जो एशिया उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका पटना विश्वविद्यालय है। इसके बावजूद भी इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। स्वाभाविक तौर पे मैं आपको बता दूं कि बिहार में अगर गठबंधन में अगर आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं चिराग पासवान जी, तो स्वाभाविक तौर पे ये बात है कि 6% जो वोट है चिराग पासवान जी के पास, दलित का जो वोट 6% है, उनके साथ इंटैक्ट है आज के डेट में, पशुपति पारस के साथ नहीं है। मुझे लगता है चिराग पासवान अगर आए तो उनका वेलकम किया जाना चाहिए। एकदम चिराग पासवान तेजस्वी के साथ में आए तो एकदम बनेगा बिहार में, बहुत जोड़ी जमेगा भैया मेरे, बहुत जोड़ी। योगो तो नाम चलेगा। वो आएंगे कैसे भाई? वो प्रधानमंत्री जी के लाडले सांसद हैं। अरे यार चिराग पासवान जानते हैं,
कहते हैं कि राम हनुमान का जोड़ी है। हनुमान तो अपने आप को कहते हैं ना चिराग जी, ये बात नहीं मालूम आपको? राम कहाँ में बोला है हनुमान को? ये लेकर चल गया किसको? ये पलटू राम को। हाँ। जहाँ जहाँ पलटू राम जाएंगे वहाँ चिराग पास कभी नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तेजस्वी के साथ में आएंगे? एकदम 100% आ जाएंगे। नाराज चल रहे हैं अभी। अरे का कि 10 तारीख को देख लीजिए, 10 तारीख की रैली है ना, 10 के रैली सफल हो जाएगा तो 11 ने 12 तारीख को दोनों हाथ मिला लेगा। तेजस्वी या चिराग दोनों साथ में एकदम आ जाएंगे 100%। तो बड़ा बदलाव हो जाएगा। बहुत बदलाव होगा बिहार में। बिहार में बहुत विकास हो जाएगा। बिहार में कंपनियां ही कंपनियां खुलेगा, दहाड़ हो जाएगा कंपनी के और नौकरी का। आना चाहिए मतलब तेजस्वी चिराग दोनों तेजस्वी चिराग को आना चाहिए साथ। लेकिन बनेगा नहीं ना, वो तो हमेशा सर्वों की बात करते हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम बहुजन माई बाप की पार्टी है। अरे यार इस समझ रहे हो, जब तेजस्वी यादव को 3 तारीख को रैली था तो खाली लालटेन का झंडा देखे हो क्या परसेंट था? उसमें सीपीआई माले सब लोग था। तब बेसिक किसका था? सीपीएम को कि आरजेडी का? ये बात बोले हमको तुम। तो बताइए, आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ में तो आरजेडी रहेगा ज्यादा। अरे यार फिर गलत बात बोलते। आपके अनुसार कौन ज्यादा बताइए? हमारे अनुसार बेसी था भाजपा माले का जो था 3 सितारा वाला वो था, और आरजेडी कम था। आरजेडी कम था? अरे 10% नहीं था यार, क्या बात करते हो? आरजेडी वाला वोटर कम था, सपोर्टर कम था। देखा नहीं कल मन में विश्वास यात्रा में? हाँ, ये सपोर्टर था आरजेडी को, लेकिन भाजपा माले सीपीएम मिला के अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मतलब चिराग तेजस्वी एक साथ में आए तो बिहार में बदलाव होगा। बहुत होगा, वहाँ रैली निकलेगा दोनों का जनसलाब। कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, देखिए सुनेंगे। अच्छा, युवा है। अच्छा, तेजस्वी चिराग को पसंद करते हैं? बिल्कुल चिराग को करते हैं, तेजस्वी को नहीं। तेजस्वी को नहीं करते हैं? अरे उनका टैलेंट हमसे भी कम है, बताइए 9वीं फेल है, उनको हम मुख्यमंत्री बनाए। वो रोजगार का बात करते हैं कि बिहार जीडीपी में नंबर 1 चला गया, सबसे अंतिम में अभी 22-23वां नंबर पे है। तेजस्वी का मतलब एजुकेशन आपके सामने कुछ नहीं है? कुछ नहीं है भाई। बात ये चल रही थी कि मेरा सवाल जो था कि तेजस्वी और चिराग एक दोनों युवा नेता है, तो क्या अगर तेजस्वी चिराग एक साथ में आते तो क्या बिहार में कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, बिहार में युवा से बदलाव नहीं होगा, बदलाव सोच से होता है। सोच से होता है बदलाव। अगर तेजस्वी यादव का नहीं है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मगर सोच से बदलाव होता है। सोच मिलता है कि नहीं? युवा तो जेब कभी काटता है, इसी क्या मतलब हो गया? युवा तो बेस्ट बढ़िया से बढ़िया जेब काटता है, कितना भी हो सकता है। विषय युवा का नहीं है, विषय बुजुर्ग का नहीं है, विषय उसकी सोच के राष्ट्र के हित के लिए कितना सोचता है, उसके लिए होता है। तेजस्वी और चिराग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए सोच नहीं? देखिए, ये भली भांति सोच नहीं रहे। देखिए, जो बीजेपी सोच सकती है ना राष्ट्र के हित के लिए, वो कोई नहीं सोच सकता। अभी चिराग पासवान लोकसभा में सीट को लेकर नाराजगी चल रही है भाजपा से, तो अगर लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी और चिराग एक साथ में आते तो बिहार में बदलाव होगा। हाँ, एकदम बदलाव हो जाता है। हाँ, एकदम बदलाव हो जाता है। हाँ, दोनों जमीनी नेता है। दोनों जमीनी नेता है। हाँ, एकदम बदलाव होगा। ये दोनों अगर एक साथ में आते तो बदलाव होगा। एकदम 118% बदलाव होता है, एकदम जीएसटी के साथ। जीएसटी के साथ? हाँ, बढ़ेगा भी जीडीपी? हाँ, एकदम बढ़ेगा बदलाव। अगर तेजस्वी चिराग एक साथ में आते हैं तो क्या बदलाव होगा बिहार में? हाँ, बदलाव तो हो सकता है। युवा दोनों है? हाँ, ये दोनों युवा है। हाँ, युवा के नाते हम कह सकते हैं कि हाँ, बदले आएगा। इसी के लेकर के बदलाव होगी? हाँ, बदलाव होगा। तेजस्वी चिराग एक साथ में आएंगे? हाँ, यदि चिराग पासवान यदि आएंगे सटेंगे तब। अलग का हम नहीं बता सकते। अकेले का हम नहीं कर सकते हैं। यदि चिराग तेजस्वी करेंगे? देखिए, अकेले किसी चीज में संभव नहीं है। किसी चीज में नहीं, लेकिन उनके साथ में तो और भी पार्टी। देखिए, एक इंसान एक बिजनेस भी करता है ना, तो अकेले दम पर नहीं कर पाता। जब तक उसके साथ कोई एक अलग से स्टाफ है, क्यों ना हो, स्टाफ भी एक होता है, हैंड रहता है स्टाफ। युवा मतलब युवा है तो दोनों बदलाव करते हैं। हाँ, दोनों बदलाव रहेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि चिराग पासवान रहे तब, दूसरा कोई नहीं। चिराग पासवान सिर्फ रहे तब? हाँ, रहे तब। चिराग पासवान तेजस्वी रहे तब? हाँ, चिराग पासवान तेजस्वी रहे तब आराम से बदलाव होगा। बस। चलिए, तो आपने साफ तौर पर सुना। हम बात कर ले कि बिहार में लोकसभा चुनाव होना है। इस बीच में चिराग पासवान की अटकलें लगी हुई है भाजपा से, वो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कभी 6 सीट पे, कभी 10 सीट पे। लेकिन कल जेपी नड्डा से जिसे मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात में कोई लगता है कि बात नहीं बन पाई, क्योंकि जिस तरह से खबरें चल रही है। तो दूसरी बात ये भी जनता का कहना है कि अगर तेजस्वी के साथ में चिराग पासवान आते हैं तो दोनों युवा नेता हैं और युवा सोच है, तो कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी चिराग बिहार को एक नया आयाम दे सकते हैं।